ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। औरत घर की लक्ष्मी होती है और जिस घर में औरत का सम्मान नहीं होता वहाँ माँ लक्ष्मी जी का कभी वास नहीं होता। जिस घर की औरतें हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, वहाँ माँ लक्ष्मी जी का सदैव निवास होता है। जिस घर में एक बेटी जन्म लेती है तो वो माता पिता बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, क्योंकि जो इंसान जीवन में कन्यादान करता है वो सबसे बड़ा पुण्य प्राप्त करता है। और कन्या का दान हर किसी के भाग्य में नहीं होता। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें कन्या का दान करने का अवसर मिलता है। जब एक बेटी जन्म लेती है तभी से उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता हो जाती है। माता पिता खुद कम में गुजारा करते हैं, लेकिन अपनी बेटी के लिए धन जोड़ना शुरू कर देते हैं। उसके दहेज की चिंता उन्हें सताती है, क्योंकि बेटियां बहुत अनमोल होती हैं और माता पिता को बेटियों के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आज भी हमारे समाज में कोई कानून नहीं है, दहेज के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है। आज भी लोग दहेज के पीछे एक औरत को, एक स्त्री को प्रताड़ित करते हैं और कई औरतों को तो जलाकर खाक कर दिया जाता है दहेज के लिए। जिस माता पिता की बेटी अपने ससुराल में खुश होती है तो वो जीते जी अपने घर में ही गंगा जी नहा लेते हैं, लेकिन जिस घर में उसकी बेटी सुखी नहीं होती, जिस ससुराल में उसे दुख दिया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, तो वो माता पिता आए दिन नरक को भोगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद हमारे कर्मों की वजह से ही हमारी बेटी दुख भोगती है, शायद कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। लेकिन माता पिता कभी सुख दुख के जिम्मेदार नहीं हो सकते। माता पिता जन्म के दाता हैं, लेकिन कर्म के दाता ईश्वर हैं। कर्म और भाग्य इंसान कभी किसी का नहीं बांट सकता, दुख कभी किसी का नहीं बांट सकता। जो हमारे कर्मों का फल है वो इंसान को हर हाल में भोगना पड़ता है। इसलिए माता पिता सिर्फ हमारे जन्म के दाता हैं। भाग्य और कर्म हर इंसान अपना लेकर आता है और अपने भाग्य का ही हर इंसान खाता है। कभी कभी इंसान को लगता है कि मैं सब कुछ करने वाला हूँ। जिस इंसान के अंदर ये मैं जन्म ले लेती है तो वो अपने विनाश का कारण बन जाता है, क्योंकि इंसान को एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी कराते हैं वो ईश्वर हमसे कराते हैं। हम उनके हाथ की कठपुतली हैं, जैसे वो हमें नचाते हैं वैसे हमें नाचना पड़ता है। और अगर ईश्वर आपसे किसी की सहायता कराते हैं, किसी की मदद कराते हैं, तो आप सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्होंने आपको इस काबिल बनाया है। लेकिन इंसान को कभी भी वक्त का और धन का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत बलवान होता है और वक्त कब बदल जाए इस बात को कोई नहीं जानता। जब किसी से प्रेम करो तो सोच समझ कर करो, क्योंकि प्रेम एक ऐसा भाव है जो सिर्फ़ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिसे ना दिखाया जा सकता है ना साबित किया जा सकता है। लेकिन किसी को प्रेम का रास्ता दिखाकर बीच रास्ते में छोड़ देना उस इंसान की मृत्यु कर देने के समान होता है। इसलिए अगर किसी का हाथ थामो तो जीवन भर इंसान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और जब किसी से प्रेम करो तो उसकी अच्छाई और बुराई सबको अपने जीवन में अपनाओ, क्योंकि हर इंसान में अच्छाई भी है, बुराई भी है। कोई इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कोई बुराई ना हो। हर इंसान में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं, और हमें अपने रिश्तों को कुछ कमियों के साथ, कुछ बुराइयों के साथ ही अपनाना पड़ता है। लेकिन किसी को प्रेम का रास्ता दिखाकर बीच मझधार में छोड़ देना तो ये बहुत बड़ा महापाप है। भले ही आज आप उस इंसान को दुख देकर प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन किसी इंसान का दिल दुखाकर आप कभी जीवन में सुखी नहीं हो पाएंगे। जिसको आप धोखा देने की सोच रहे हैं, जिससे विश्वासघात करना चाहते हैं, तो वो एक दिन जीवन में संभल जाएगा, लेकिन आप एक दिन जीवन में सब कुछ खो दोगे। इसलिए प्रेम करो तो सोच समझ कर करो। बीच रास्ते में कभी किसी का हाथ और साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रेम
इंसान जीवन में सिर्फ एक बार करता है और जिससे प्रेम करता है तो तन मन धन से उसके शरणागत हो जाता है। जब हम किसी इंसान को सब कुछ समर्पित कर देते हैं तो उसके बिना जीवन अधूरा होता है। और प्रेम दो दिलों का नहीं, दो आत्माओं का मिलन होता है, जो ईश्वर ने सब कुछ पहले से निर्धारित किया है। जो भी इंसान हमारे जीवन में आता है, जो भी रिश्ता, जो भी संबंध हमारा बनता है, सब कुछ पहले से तय है, पहले से निश्चित होता है। तो इसलिए जो उस ईश्वर ने आपको दिया है उसे खुशी से स्वीकार करें, और जो आपको मिला ही नहीं तो उसके लिए खुद को दुख ना दें, उसके लिए पश्चाताप ना करें, क्योंकि जो आपका है वो आपके पास है। जो आपका नहीं था वो आपको जीवन में कभी नहीं मिल पाएगा, और जो आपका है वो आपसे दूर होकर भी आपके पास एक दिन ज़रूर लौट कर आ जाएगा। लेकिन जो आपका है ही नहीं वो चाह कर भी आपसे दूर चला जाएगा। जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उसे खुशी से स्वीकार करें तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। और जो नहीं मिला, जो इंसान उसकी चाहत रखता है तो वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। जो उसे मिला नहीं उसके लिए दुख करता है, जो उसके पास है उसकी कदर नहीं करता। तो एक दिन जो उसके पास है वह उसे भी गवा देता है, क्योंकि वक्त कभी लौट कर नहीं आता, और अगर एक बार वक्त हाथ से चला गया तो फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन बहुत जल्द सब कुछ बदल जाएगा, बहुत जल्द बहुत अच्छा हो जाएगा। जिन रिश्तों में कड़वाहट आई है वो भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी, क्योंकि हर इंसान को अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा। और जो लोग सच्चे, ईमानदार और साफ हृदय के होते हैं तो वो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते, और सच्चाई ज़्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकती। तो बहुत जल्द सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और आपका जीवन फिर से खुशियों से भर जाएगा। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।